आज पुनः आप लोगों के चरणों में मेरा फिर से नमन स्वीकार हो। एक अच्छा, एक सच्चा, धर्मनिरपेक्ष जो हमें इस सांसारिक जीवन से निकालकर परमार्थ की ओर मार्गदर्शन दे, इसके लिए एक निष्ठ, एक सच्चा, एक अच्छा गुरु की आवश्यकता होती है हम इंसानों के जीवन में। तो साहब ने कहा कि बेटर है कि हम इंसान तो हैं, इंसान को इंसान क्या समझा सकता है। जिस परमात्मा ने, जिस ईश्वर ने अपनी इच्छा मात्र से संसार को बनाया, अगर हम आप उसी भगवान को, उसी परमात्मा को अपना गुरु बनाकर कुछ सीखने, कुछ जानने, कुछ परखने की अगर मानसिकता रखते हैं तो उससे अच्छा कोई हमको आपको नहीं सिखला सकता। यह साहब दीदी ने 80-82 के दशक से इस संसार में एक एक जगत मानस को प्रेरणा दिया कि आइए हम लोग मिलकर चलें शिव की ओर। जो शिव ही ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, ताला है, गॉड है या बाह्य गुरु जी खास, जो भी उनको हम आप कहना चाहें, बात एक ही होता है। पानी को हम आप पानी कहें, नीर कहें, वाटर कहें, जल कहें, है तो वही, प्यास बुझेगा पीने से। अपने पिताजी को अब्बाजान कहें, बाबू कहें या फादर कहें, सब एक ही होता है। ये तो हमारा आपका शब्द बदल गया, शब्द के बदलने से कुछ नहीं होता। यानी वह परमात्मा गुरु है, ज्ञान देने का काम परंपरागत चिरकाल से, अनंत काल से किए हैं। आज भी वो अस्थाई गुरु हैं। साहब ने जांचा परखा और हमको आपको यह फार्मूला दिया, 3 सूत्र, दया, चर्चा, नमः शिवाय। अगर हम आप ईमानदारी इस 3 सूत्र को करें, करने की चाहत रखते हैं, तो साहब ने कहा केवल इतनी सी सोच कि शिव मेरे गुरु हैं, वो गुरु हो जाएंगे, हम आप शिष्य बन जाएंगे। तो बनने के लिए तो शिष्य भाव अस्थाई रखना होगा। जैसे कि हम आप पिता को पिता कहते हैं, पुत्र को पुत्र कहते हैं, मम्मी को मम्मी कहते हैं, फादर को फादर कहते हैं, पत्नी को पत्नी कहते हैं। तो यह तो मन से संबंध है, स्थापित है। मन टूटेगा तो रिश्ता भी टूट जाएगा, सो जाएगा। कहा यह मानसिक आध्यात्मिक संबंध अस्थाई होना अनिवार्य है। तो अस्थाई तो हमको आपको इस सोच पर खड़ा रहना होगा कि महादेव हे शिव आप मेरे गुरु हैं। और इसी बात का हम लोग बार बार आवृत्ति लें। यही साहब ने कहा एक दिन रंग लाएगा। यानी जितना हम उस शिव को याद करेंगे उतना ही वह परमात्मा हमारे आपके ऊपर दया करेगा। यानी याद का उल्टा ही दया का दया होता है। दया का उल्टा याद, याद का उल्टा दया। और परमात्मा के पास आनंद होता है। आनंद का उल्टा क्या होता है? कुछ भी नहीं। आनंद का उल्टा होता ही नहीं, इसीलिए कि आनंद तो उस परमात्मा के पास होता है। और परमात्मा से हमारा आपका टाँका फिरा ही नहीं है, जुड़ा हुआ ही नहीं है। इसीलिए हम बेमनस्ता की जिंदगी जीते हैं। आनंद क्षणिक रह जाता है, तुच्छ भर, और उसी के लिए हम लोग हाय हाय मारा मारी करते हैं। यह तो इस शिव चर्चा के माध्यम से साहब दीदी ने उसी परमात्मा की शक्ति को उजागर किया और हमारे आपके बीच परोस दिया कि चलें हम आप मिलकर। सहज सा यह सूत्र है, दया, चर्चा,
नमः शिवाय। शिव को प्रणाम ऐसे भी हम लोग करते हैं। श्रावण का दिन है, देखिए हमारे घर के पास से कितने लोग कमरिया लेके जलाभिषेक करने जा रहे हैं। लेकिन 1 महीना के बाद यह अस्थाई नहीं रहेगा, संबंध सो जाएगा। जब तक जा रहा है तब तक हर हर महादेव, जय जय महादेव हो रहा है, बोलबम हो रहा है, लेकिन यह अस्थाई रहेगा नहीं। साहब ने कहा यह अस्थाई भाव, यह संबंध ही हमको आपको उजागर कर सकता है। ऐसा नहीं कि सावन भर हम याद रखें, सावन खत्म बस हाय हाय में जिंदगी, तब काम नहीं चलेगा। चलिए, आपको मेरा प्रणाम। अच्छा लगा हो तो चलें, शिव की ओर चलने में क्या दिक्कत है, 2 कदम बढ़ेंगे।